जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद अंकित पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपकी एजीटी वैकेंसी है 2759 पद जो यूपी त्रिपल के द्वारा निकाली गई है, और इसमें मेरे बहुत से दोस्त हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी इसी की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, क्योंकि अभी जो एजीटी 3446 एग्रीकल्चर वैकेंसी का उसका भी रिजल्ट फाइनल आउट नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से मैं भी अपने साथ में लगा हुआ हूँ। तो काफ़ी दोस्त मेरे बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि तैयारी कैसे करें, इतना कम टाइम बचा हुआ है और इसकी डेट भी आ चुकी है। 8 अगस्त में डेट है इसकी। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं जो मैंने पिछली भर्ती के साथ साथ मैंने तैयारी की थी, किस प्रकार से मैंने तैयारी की थी और कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो आपके जानते हैं कि आपको 50 डेज शेष बचे हुए हैं और तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारे जो सिलेबस में है एग्रीकल्चर है 65 मार्क्स का है, और उसके साथ साथ यूपीजी के 20 मार्क्स की, और इसके बाद इसके साथ साथ एग्री कंप्यूटर है हमारा जो है आपका 15 मार्क्स का। तो मैं आपको एक बात ये सजेस्ट कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास जो भी कंटेंट है, जितना भी आपके पास सिलेबस है, जो भी कंटेंट है उसका सबसे बढ़िया रिवीजन करते रहिए। ये चीज में मत रहिए कि मेरे पास ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, बाकी और दूसरी बुक्स मंगा लूँ। जितना भी आपके पास, एक नेमराज सुंडा की बुक होनी चाहिए, एक आपके पास उसका प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, एक बुक होनी चाहिए उनकी एमसीक्यू की जिसकी वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसमें जो थ्योरिकल बुक है उसमें आप थ्योरिकल पढ़ लीजिए और एमसीक्यू पढ़ लीजिए। उसके बाद आप उसी के साथ साथ प्रैक्टिस दीजिए। इसके बाद ये रही आपका एग्रीकल्चर कंटेंट की। फिर आते हैं हम कंप्यूटर कंटेंट की बात करें, तो कंप्यूटर कंटेंट के लिए हम सबसे बढ़िया हमारे रोजगार विद अंकित के हैं शिवम सर, जो बहुत बहुत ही बढ़िया कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो उनसे ही मैंने अपने कंप्यूटर के नोट्स बनाए हुए थे, उनसे ही मैंने कंप्यूटर के नोट्स तैयार करके उनसे प्रैक्टिस भी की थी। और इसके साथ साथ यूपीजी के जो यूपीजी के जो उससे यूपीजी के करंट में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यूपीजी के से ही। और जो मैंने यूपीजी की पढ़ी हुई थी वो आपके चैनल है रोजगार विद अंकित में केशपाल सर, वो भी पढ़ाते हैं यूपीजी के। एक चैनल है यूट्यूब पर ही एमडी क्लासेस विकास सर का, वो भी बहुत ही अच्छा यूपीजी के बारे में समझाते हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी के सारे पेपर में एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें यूपीजी के और कंप्यूटर वो कंपलसरी है, मतलब कि सब में वो कंपलसरी है, और उनकी तैयारी अच्छे से सारे जो भी टीचर कराते हैं। तो आप जो टीचर मैंने जिनके बारे में बताया आप उनसे पढ़िए, उसी के साथ साथ रिवीजन करने के साथ साथ आप सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। जितने भी मॉक टेस्ट में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक को उठाकर दोबारा से रिवाइज करिए, उस टॉपिक को तैयार कीजिए। तो सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है और उसी पर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उससे ही आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपने तैयारी कितनी की हुई है, आपके कितने पानी में हमारी कितनी तैयारी हुई है। तो जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो अभी आपको जानकारी ये होगी कि सभी बच्चे और काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले भी ये भी बता रहे हैं कि जो एजीटीए 3446 पद का जो फाइनल रिजल्ट आना है वो लगभग लास्ट जून में ही आने वाला है। तो उम्मीद है कि लगभग इसी सप्ताह या अगले मतलब लास्ट सप्ताह में, जून के लास्ट वीक में आ सकता है, होने की संभावना है, उम्मीद भी है। तो हो सकता है कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है उसके बारे में बता दूं। जो एग्रीकल्चर एजीटीए 3446 की कट ऑफ के बारे में, मतलब जहां तक उम्मीद है कि, मैं देखो फाइनल तो मैं फर्जी तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितनी उम्मीद है, जितना उम्मीद से कह सकता हूँ, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग जनरल की, हाँ, जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, तो जनरल की कट ऑफ जो रहने वाली है वो लगभग 48 से 50 मार्क्स के बीच रहेगी। और ओबीसी की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 45 से 48 मार्क्स के बीच। और इसके साथ साथ एससी में तो लगभग हमने
ये सब चीजें पता की हैं कि जो ऐसे ही कट ऑफ होती है लगभग जनरल से 7 से 8, मतलब लगभग 8 से 10 नंबर कमी होती है। तो आप मान के चलिए कि लगभग 38 से 40 मार्क्स के बीच जो ऐसी कट ऑफ रहने वाली है ये। बाकी इन तीनों की कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, और लगभग इसका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, इसका जो रिजल्ट आएगा लगभग वही जून लास्ट वीक में। तो आपको मैं डेट भी बता सकता हूँ कि आपकी जो जून है 22 जून से लगभग 22 जून से 28 जून के बीच इसका रिजल्ट है आ जाएगा। तो सभी बच्चे साथ में तैयारी अच्छे से करते रहें, और आने वाली जो वैकेंसी 2759 पद की, उसकी भी अच्छे से तैयारी करते, लगातार मेहनत करेंगे और साथ में तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्जाम के दिन ज़्यादा दूर नहीं है। और साथ में प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी लगा हमें, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको तो कंप्यूटर मैंने आपको बता दी कहाँ से पढ़ना है। कंप्यूटर आपको शिवम सर से, और यूपीजी के जो आपके रहेगी, जैसे मैंने बताया कि केसपाल सर से, बहुत ही बढ़िया यूपीजी के पढ़ाते हैं। और एक है हमारे एमडी क्लासेस बाय विकास, जिन्हें बोलते हैं वीके का जीके। तो ये हमारे कंप्यूटर हो गया, और ये रोजगार विद अंकित RWA की टीम है, जो ये दोनों आपकी तैयारी अच्छे से करवा सकते हैं। तो और मैं एक बात ये भी बता दूं कि जो मैंने जब उस टाइम पे प्रिपरेशन की थी, तो मैंने एक भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई मैंने पढ़ाई नहीं की, जो एग्रीकल्चर की ना कोई बैच लिया। सिर्फ मैंने जो बैच परचेस किया था वो सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज परचेस की हुई थी, और उन्हीं को टेस्ट सीरीज को देकर मैंने मेरे लगभग जहाँ तक कि अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, जहाँ पे मेरे कंप्यूटर में 15 में से कंप्यूटर में बता दूं कि मैंने जो अटेम्प्ट किए थे 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 में से मैंने 14 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 4 गलत हो गए थे और 10 सही थे। ठीक है। और यूपीजी के इसी प्रकार से एग्रीकल्चर, तो ऐसे ही सारे, मतलब कि लगभग है कि अब जब रिजल्ट आता है तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। तो और भी बाकी जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और भी जो भी चीज़ें जानकारी चाहते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।